हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन वीडियो सीरीज़ का ये हमारा 13th लेक्चर होने वाला है और इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के वन संसाधनों की चर्चा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के वन संसाधन से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं हम उनकी चर्चा करने वाले हैं और डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि परीक्षा की दृष्टि से किस पैटर्न के प्रश्न महत्वपूर्ण हैं या किस किस टॉपिक से ज़्यादा करके प्रश्न रिपीट हुए हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप कोई भी किताब से अपने जो सिलेबस है कंप्लीट कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट एरिया वाला टॉपिक अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो कुछ बेसिक फैक्ट्स आपको पहले पता होंगे, जैसे कि छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट का प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कितने एरिया में फॉरेस्ट है, कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट हैं, ये सभी बेसिक डेटा आपके पास होना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास थोड़ा सा आउटडेटेड डेटा है या पुराना डेटा है तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें यहाँ आपको मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि अभी 2022-23 के अकॉर्डिंग जो लेटेस्ट डेटा है उसमें छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति वनों की स्थिति की अब अगर डेटा को चर्चा करें तो सबसे पहली चीज़ हमारे यहाँ टोटल फॉरेस्ट कवर या वन क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ में टोटल फॉरेस्ट कवर अभी कितना है? यह है 55,717 वर्ग किलोमीटर। 55,717 वर्ग किलोमीटर ये अभी 2022-23 का डाटा है और 55,717 वर्ग किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर है छत्तीसगढ़ में। अगर यहीं पर पूछा जाए कि वृक्ष आवरण कितना है, वन आवरण और वृक्ष आवरण में क्या डिफरेंस है, इसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। वृक्ष आवरण के बारे में पूछा जाए तो 5355 वर्ग किलोमीटर। अगर टोटल फॉरेस्ट कवर की बात की जाए जिसमें वन और वृक्ष दोनों आवरण को शामिल किया जाता है, कुल फॉरेस्ट कवर की अगर चर्चा की जाए तो ये हो जाता है हमारे पास 59,816 वर्ग किलोमीटर। ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर के तौर पे याद होने चाहिए। इसके अलावा टोटल फॉरेस्ट अगर हमारे छत्तीसगढ़ के प्रतिशत के रूप में बात की जाए तो परसेंट एरिया के हिसाब से टोटल 44.25% क्षेत्रफल में फॉरेस्ट कवर है। और ये जो टोटल एरिया है, ये टोटल जो फॉरेस्ट है, यह भारत के कुल वनों का कितना प्रतिशत है? 7.71%। छत्तीसगढ़ का जो टोटल फॉरेस्ट है ये भारत के कुल फॉरेस्ट का कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करता है? 7.71%। इसके अलावा अगर हम एरिया के हिसाब से चर्चा करें, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फॉरेस्ट एरिया कहाँ पर है? इसका आंसर है आपका एमपी में। एमपी के अलावा सेकंड नंबर पर है आपका महाराष्ट्र, इसके बाद उड़ीसा और इसके बाद छत्तीसगढ़। इसके बाद 5वें नंबर पे है हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अगर यहीं पे हम वन आवरण की दृष्टि से राज्यों का क्रम देखें जो कि राज्य सरकार के रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के अनुसार है, वन आवरण
वन आवरण की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा एरिया है एमपी के पास, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के पास और इसके बाद में है छत्तीसगढ़ के पास में। वन आवरण की दृष्टि से मध्य प्रदेश फर्स्ट, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ का स्थान है। इसके अलावा यदि हम ये देखें कि राज्य में प्रति व्यक्ति फॉरेस्ट कितना है, प्रति व्यक्ति वन, अगर हम टोटल पॉपुलेशन और टोटल एरिया में जो फॉरेस्ट कवर है इसको निकालने का प्रयास करें तो देश में छत्तीसगढ़ में लगभग 0.232 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति फॉरेस्ट है, 0.232 हेक्टेयर पर पर्सन। ठीक, तो ये कुछ बेसिक डेटा है जो कि हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और जहाँ से प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। ठीक, तो ये कुछ डेटा है जो हमको याद रखना आवश्यक है। अब इसके अलावा जो प्रश्न पूछे गए हैं मैं उनकी चर्चा करता हूँ और जहाँ जहाँ से इन प्रश्नों के रिपीट होने की संभावना है उनको भी हम एक एक करके देखते चलेंगे। प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ने से पहले कुछ डेटा और हैं जो हमको यहाँ पर अलग अलग प्रश्नों में देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि भारत के कुल वनों का 7.71% भाग छत्तीसगढ़ में है। ये जो डेटा है ये दिया गया है किसके द्वारा? ये दिया गया है ISFR के द्वारा। ठीक, यह जो डेटा है ये ISFR के द्वारा दिया गया डेटा है। ये 2021 के अकॉर्डिंग दिया गया है। ऐसा ही एक डेटा ये बताया गया है कि भारत का कुल कितना प्रतिशत एरिया, फॉरेस्ट एरिया छत्तीसगढ़ में है। यह एक और डाटा मिलता है हमको जो कि है 12.26%। यह डाटा दिया गया है किसके द्वारा? यह दिया गया है राज्य सरकार के फॉरेस्ट विभाग के अनुसार, CG फॉरेस्ट या राज्य वन विभाग। राज्य वन विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में देश का 12.26% फॉरेस्ट आता है, जबकि ISFR जो केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है इसके अनुसार भारत के कुल वनों का 7.71% भाग छत्तीसगढ़ में आता है। ठीक, वहीं दूसरी तरफ अगर हम ये देखें कि फॉरेस्ट कवर के हिसाब से और फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से जो अलग अलग रैंकिंग दी गई है, अब परीक्षा में कौन सी रैंकिंग हमें उपयोग करनी है, तो परीक्षा में कुछ टर्म्स हैं जो कि पूछे गए हैं। अब आपको प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर्स में जब भी फॉरेस्ट एरिया या फॉरेस्ट कवर पूछा गया है तो वहाँ पर छत्तीसगढ़ की रैंकिंग को 3rd ही माना गया है। जैसे एक बार पूछा गया है छत्तीसगढ़ में वन आच्छादन के हिसाब से छत्तीसगढ़ की रैंकिंग कितनी है, या यहीं पर पूछा गया है वन आवरण के हिसाब से। ठीक, ये शब्दावलियाँ परीक्षा में प्रयोग की गई हैं अलग अलग समय पे। फिर पूछा गया है वन क्षेत्रफल के हिसाब से, और हर बार इसका आंसर जो है वो 3rd ही करेक्ट माना गया है। छत्तीसगढ़ की रैंकिंग को हमेशा 3rd माना गया है, चाहे परीक्षा में वन आच्छादन पूछा गया हो, चाहे वन आवरण पूछा गया हो, चाहे वन क्षेत्रफल पूछा गया हो। हर बार परीक्षा में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग को 3rd माना गया है, ये मान करके चलिए। ठीक है, अब कितने एग्जाम में माना गया है? तो ऐसे 10 से 12 एग्जाम है जहाँ पर यही आंसर को करेक्ट माना गया है। ठीक है, जैसे कि वर्ष 2016 के कुछ एग्ज़ाम्स हुए थे, वर्ष 2017 में कुछ एग्ज़ाम हुए हैं, 2015 के एग्ज़ाम्स हैं, 2019 के कुछ एग्ज़ाम हैं, 2021 के हैं, 2023 के हैं। हर बार इसी को ही करेक्ट आंसर माना गया है। मतलब छत्तीसगढ़ जो है वो फॉरेस्ट के हिसाब से 3rd नंबर पर है इंडिया में। इसी को आप रट करके जाइए, याद करके जाइए, और
अगर सब फ्यूचर में किसी एग्ज़ाम में मान लीजिए डिस्प्यूट पैदा होता है, तो अगर आपने छत्तीसगढ़ की रैंकिंग को अगर थर्ड माना है, तो या तो आपका प्रश्न सही होगा या तो उस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया जाएगा। अगर डिस्प्यूट की स्थिति पैदा होती है, विवाद पैदा होता है, तो या तो वो प्रश्न विलोपित हो जाएगा, या तो आपने अगर वहाँ पर थर्ड सही मारा है, थर्ड नंबर को ही, थर्ड रैंकिंग को ही करेक्ट ऑप्शन चूज़ किया है, तो डेफिनेटली आपका आंसर सही होगा। ठीक है, अब हम सीधे प्रश्नों पर चलते हैं और फॉरेस्ट या छत्तीसगढ़ में वन से संबंधित कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, इनको हम यहाँ पर एक एक करके देखते चलेंगे। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, राज्य में वन क्षेत्रफल कितना है? राज्य में वन क्षेत्रफल कितना है? जो डेटा मैं यहाँ पर मेंशन कर चुका हूँ उन्हें दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारे यहाँ वन क्षेत्रफल कितना है? 59816 वर्ग किलोमीटर। 59816 वर्ग किलोमीटर। सपोज़ हमारे आपके एग्ज़ाम में, आपके आंसर की में जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें 598 के बाद में अगर डिजिट्स हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो भी 59,000 और 60,000 के बीच जो भी आंसर दिख रहा हो आपको, वही आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब ये प्रश्न पूछा गया है एग्ज़ाम में, तब इसका करेक्ट आंसर एक बार माना गया है 59,772। ठीक, 59772 वर्ग किलोमीटर, इसे भी करेक्ट आंसर माना गया है। ठीक, अब मैं यहाँ पर इसको नोट भी कर लेता हूँ। 59772 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एरिया, टोटल एरिया की बात की जा रही है, टोटल एरिया। ठीक, अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का क्रम क्या है? मैंने बताया था कि जब भी क्रम पूछे तो छत्तीसगढ़ थर्ड नंबर पे है। ऐसा ही एक और प्रश्न पूछा गया है, वन आच्छादित राज्य तीसरे नंबर पर कौन है? छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न पूछा गया है, वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का क्रम कितना है? इसका भी करेक्ट आंसर है हमारा थर्ड नंबर। ठीक, बार बार यही जब भी ये प्रश्न पूछा गया है तो थर्ड नंबर की रैंकिंग को ही करेक्ट माना गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत के जंगल का छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत अवेलेबल है? तो अगर आपके ऑप्शंस में 12.26 दिया गया है, इसको भी करेक्ट ले सकते हैं, अदरवाइज 7.71 को भी आप करेक्ट आंसर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में जो भी आपके ऑप्शन में हो तो उसको आप करेक्ट आंसर ले सकते हैं, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज के हिसाब से अलग अलग आंसर लिया गया है। ISFR के अनुसार 7.71% है और राज्य वन विभाग के अनुसार 12.26% है छत्तीसगढ़ का टोटल फॉरेस्ट। अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वन आच्छादित क्षेत्रफल कितना है? वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत टोटल कितना है? तो हमारे यहाँ 41.13% फॉरेस्ट है। ठीक, अब ये कहीं कहीं पे आपको अलग अलग डाटा जो मिलेगा, 44.25 या 41.13, ये किस हिसाब से लिया गया है इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपसे दो चीज़ें डिस्कस की हैं। एक, मैंने आपसे कहा कि राज्य शासन के द्वारा जो वनों का क्षेत्रफल घोषित किया गया है, और दूसरा है ISFR, मतलब केंद्र सरकार के द्वारा एक वन संबंधी आंकड़े जारी किए गए हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। एक डाटा है हमारे पास 59816 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, ये जो टोटल एरिया बताया गया है ये राज्य सरकार के द्वारा बताया गया एरिया है। ठीक है, दिक्कत कहाँ पे पैदा होती है? एक बार यहाँ पर पूछा गया है कि हमारे राज्य में वनाच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? वनाच्छादित क्षेत्र प्रतिशत। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? मैं पहले करेक्ट आंसर आपको बता देता हूँ। करेक्ट आंसर लिया गया है
41.13%। अब ये 41.13% लेने का रीज़न क्या था? यहाँ पे ये माना गया कि वन क्षेत्र जो है वो टोटल जो डेंस फॉरेस्ट है उसी को यहाँ पर वन क्षेत्र के रूप में माना गया है। जो वृक्ष आवरण होता है उसको यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर शामिल नहीं किया गया है। अब इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, उसको मैं पहले बता देता हूँ ताकि इसकी चर्चा बार बार आए तो कन्फ्यूज़न ना बना रहे। एक है हमारे यहाँ सघन वन, ठीक, जिसको हम एक्चुअल फॉरेस्ट के कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा है वृक्ष आवरण। वृक्ष आवरण, आपको पता है कि जब भी कोई ट्री होता है तो उसकी जो कैनोपी है, जो उसका टोटल जो एरिया कवर होता है, जहाँ तक उसका शेड रहता है, छाया रहती है, इसको कहा जाता है वृक्ष आवरण। ठीक, मान लो कोई ऐसा एरिया है, कोई ऐसा लैंड एरिया है जहाँ पे सर्वे किया जा रहा है फॉरेस्ट का, और उस टोटल लैंड एरिया का अगर 10% एरिया जो है वो 10% एरिया अगर पेड़ों की कैनोपी से घिरा हुआ है तो ऐसे एरिया को हम सघन वन की श्रेणी में रख देते हैं। ठीक है, बात ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पर 10 एकड़ का लैंड, 10 एकड़ का जो एरिया है उसको सर्वे किया जा रहा है वन विभाग के द्वारा, और अगर वहाँ पे पाया जाता है कि लगभग इसका जो 1 एकड़ का एरिया है वहाँ पे जो फॉरेस्ट जो वन है, सॉरी जो पेड़ हैं उसकी कैनोपी ने इस पूरे 1 एकड़ क्षेत्र को ठीक से घेर करके रखा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में इस पूरे 10 एकड़ एरिया को हम वन के अंदर घोषित कर देंगे, फॉरेस्ट घोषित कर देंगे। ठीक है, और अगर इस 10 एकड़ एरिया में पेड़ इतने दूर दूर हैं कि कोई भी 1 एकड़ का एरिया फॉरेस्ट मतलब कह सकते हैं कि ट्री की कैनोपी से घिरा हुआ नहीं है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में इसे केवल वृक्ष आवरण क्षेत्र घोषित किया जाएगा, इसे सघन वन की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। मेरी अभी तक की बातों में अगर कोई संशय है तो इस 2 मिनट की जो एक्सप्लेनेशन है इसको वापस से आप सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने क्या समझाने का कोशिश किया है। बात सिर्फ इतनी है कि अगर वन विभाग की कोई टीम है जो सघन वन या वन आवरण क्षेत्र घोषित करने के लिए उस लैंड एरिया का अगर सर्वे कर रही है और उस सर्वे में वो ये पाती है कि उस टोटल एरिया का 10% एरिया ट्री की कैनोपी से ठीक से घिरा हुआ है, ऐसी कंडीशन में उस पूरे एरिया को सघन वन घोषित किया जाएगा। और अगर वहाँ पे अलग ट्रीज़ जो हैं वो अलग अलग दूर दूर फैले हुए हैं, कोई भी 1 एकड़ मिनिमम 1 एकड़ एरिया भी ट्री की कैनोपी से घिरा हुआ नहीं है, ऐसी कैटेगरी में ऐसे कंडीशन में इस पूरे एरिया को केवल वन आवरण क्षेत्र घोषित किया जाएगा, सॉरी वृक्ष आवरण क्षेत्र घोषित किया जाएगा। सघन वन होने के लिए 10% से ज़्यादा एरिया को डेंस ट्री कैनोपी से घिरा होना चाहिए, ठीक, अदरवाइज इसको केवल वृक्ष आवरण क्षेत्र घोषित किया जाएगा, इसको सघन वन घोषित नहीं किया जाएगा। अब ये जो वन क्षेत्र की बात हो रही है, कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, इस टोटल वन क्षेत्र में केवल डेंस फॉरेस्ट को शामिल किया गया है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम डेंस वन क्षेत्र, एक और कैटेगरी है जहाँ पे वन क्षेत्र प्लस वन आवरण दोनों को मिला दें, मतलब सघन प्लस विरल, या यूँ कहें कि वृक्ष आवरण, सघन वन और वृक्ष आवरण दोनों को अगर शामिल कर दें तो छत्तीसगढ़ में टोटल 44.25% क्षेत्र में फॉरेस्ट कवर है। ये एक्सप्लेनेशन मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल याद रखिएगा कि 41.13% कब लेना है और 44.25% कब लेना है। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ये किसके हिसाब से हैं? ये जो दोनों डाटा है वो ISFR के अनुसार लिया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ का जो डेटा है, छत्तीसगढ़ सरकार का जो डेटा है उसके हिसाब से हमारे यहाँ वन क्षेत्रफल कितना है? वन क्षेत्रफल CG गवर्नमेंट के हिसाब से छत्तीसगढ़
वन विभाग के अनुसार हमारे यहाँ टोटल फॉरेस्ट एरिया है 44.21%। ठीक, ये बेसिक सा डिफरेंस है, चीज़ों को समझ करके याद रखिए। वन विभाग के द्वारा जारी किया गया डाटा है 44.21%, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा केवल सघन वन को अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में 41.13% सघन वन है, और टोटल जो फॉरेस्ट कवर है जिसमें सघन वन और वृक्ष आवरण दोनों को मिला दिया जाए तो 44.25% एरिया में फॉरेस्ट कवर है। ठीक, ये है ISFR का डेटा और ये है छत्तीसगढ़ वन विभाग का डाटा। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, छत्तीसगढ़ राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत वन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 44.21%। नेक्स्ट प्रश्न है, अब इसमें जितने भी प्रश्न मैं यहाँ पर चर्चा करने जा रहा हूँ ये सभी लगभग डाटा के हिसाब से ही अलग अलग समय पे अलग अलग डाटा हैं। जैसे कि कभी पूछा गया है कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है, कितना प्रतिशत क्षेत्र वन सघन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, कितना प्रतिशत क्षेत्र टोटल ट्री कवर के अंतर्गत आता है। ऐसे ही प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हम पिछले पेज में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इन सभी फैक्ट्स को अलग अलग क्वेश्चन में पूछा गया है। अगला एक प्रश्न है जो कि थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे पूछा गया है कि जशपुर जिले में वनों को किस नाम से जाना जाता है? जशपुर जिले में वनों को किस नाम से जानते हैं? तो जशपुर में वनों को ढाब कहते हैं। जशपुर में वनों को ढाब कहते हैं। जैसे कि ढाबा होता है, खाना खाने जाते हैं, तो उसमें ब में आ की मात्रा हटा दीजिए, उसी को हम ढाब कह रहे हैं। ढाब ढाब जो है वो जशपुर में कहा जाता है फॉरेस्ट को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के किन 2 जिलों में वन क्षेत्रफल घटा है? यह लेटेस्ट प्रश्न है। तो ये जो फॉरेस्ट संबंधी नवीनतम आंकड़े हैं, जो लेटेस्ट डेटा है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक, नवीनतम आंकड़ों में क्या पूछा गया है कि फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है या घटा है? तो कहाँ कहाँ पे फॉरेस्ट एरिया घटा है? बस्तर और कबीरधाम, इन 2 जिलों में ट्री कवर घटा है। बस्तर और कबीरधाम, यहाँ पर फॉरेस्ट का जो एरिया है वो कम हुआ है। इसके अलावा एक और प्रश्न पूछा गया है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है ISFR के अनुसार? तो यहाँ पर टोटल फॉरेस्ट है हमारे पास 59816 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? अब यहाँ पर एक नया जो पैटर्न है हमको दिखाई देता है कि जिलों की स्थिति या जिलेवार स्थिति, किस जिले में सबसे ज़्यादा है, किस जिले में सबसे कम वन है, ये सब पूछा गया है। जिलेवार स्थिति ये भी हमको करंट से अपडेट करना पड़ेगा। हालांकि मैं प्रश्नों की चर्चा कर रहा हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन ये सारे डेटा जो है वो करंट बेस्ड हैं। एक प्रश्न पूछा गया है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? जब ये प्रश्न आया था उस समय नारायणपुर में सबसे अधिक फॉरेस्ट था। ठीक, और साथ ही इसमें आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि ये 18 जिले के हिसाब से पूछ रहा है या 28 जिले के हिसाब से पूछ रहा है, या अभी लेटेस्ट 33 जिले के हिसाब से पूछ रहा है। इसमें भी बहुत वेरिएशन आता है। ठीक, कभी हो सकता है कोई ज़िला जो है वो फॉरेस्ट एरिया के मामले में तो अच्छा रहा हो, लेकिन उसका एक बड़ा फॉरेस्ट एरिया, उस वहाँ के फॉरेस्ट का एक बड़ा एरिया ज़िला बंटने की वजह से दूसरे ज़िले में चला गया हो। ठीक है, तो जो पेरेंट डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया कम हो जाएगा, और जो नया ज़िला बना है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एरिया फॉरेस्ट में मिल जाएगा। ठीक, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये सारे डाटा जो है वो चेंज होते रहते हैं। स्पेसिफिकली आपको पूछा जाएगा कि 18 ज़िले के हिसाब से या 28 ज़िले के हिसाब से या 33 ज़िले के हिसाब से ज़िले की स्थिति क्या है, ज़िले में
फॉरेस्ट ज़्यादा है या कम है, ये सारे फैक्ट्स यहाँ पर पूछे गए हैं। अगला एक और ऐसा ही प्रश्न है, राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर था, उस समय जब 18 जिले के हिसाब से पूछा गया था तब सरगुजा जिले में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट था। अगला है, राज्य में वन घनत्व सबसे अधिक किस जिले में है? तो वन घनत्व के मामले में नारायणपुर सबसे बेहतर था। ठीक है, फॉरेस्ट डेंसिटी या वन घनत्व के बारे में भी चीज़ें पूछी गई हैं। यहाँ पे भी ये करेंट का टॉपिक है और इसको भी अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है 18, 28 और 33 जिलों के हिसाब से। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल है? ये भी पुराना प्रश्न है। किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्रफल है? इसके आंसर मैं नहीं देते जा रहा हूँ क्योंकि ये सब आंसर जो है वो बदल गए हैं, सिर्फ प्रश्न सुन लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस क्षेत्र में सबसे कम वन हैं? जिला पूछा गया है। किस जिले में वनों का न्यूनतम क्षेत्र है? सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला छत्तीसगढ़ का जिला कौन सा है? भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? 2011 के मूल्यांकन के अनुसार छत्तीसगढ़ में अत्यंत घने जंगल के तहत कितना क्षेत्रफल आता है? अब यहाँ पे भी ये काफ़ी पुराना प्रश्न था और जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें कई कैटेगरी होती हैं। एक तो अत्यंत घने वन होते हैं, फिर सामान्य वन होते हैं, फिर विरल टाइप के वन होते हैं। ठीक, तो कई प्रकार की कैटेगरी हैं, इसमें अत्यंत सघन वन के बारे में प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सर्वाधिक वन विस्तार वाला जिला कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य के घने जंगलों द्वारा राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्र का आवरण किया जाता है? लगभग 44% क्षेत्र में हमारा फॉरेस्ट फैला हुआ है, 44.25% एरिया में। अगला प्रश्न है, इस राज्य में मानव निर्मित जंगल के निर्माण की योजना किस स्थान पर प्रस्तावित है? मानव निर्मित जंगल, यह जो है वो नंदिनी माइंस दुर्ग में प्रस्तावित था। ठीक है, इसका आंसर है, प्रश्न है मानव निर्मित जंगल, मानव निर्मित जंगल निर्माण, ये जो है आपका नंदिनी माइंस दुर्ग जिले में है। चूना पत्थर की खदान है नंदिनी माइंस में। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल निर्माण करने की योजना है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल कहाँ पर? नंदिनी माइंस में बनाने की योजना है। इसमें जो प्लांटेशन का कार्य है वो प्रगति पर है। ठीक, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है। छत्तीसगढ़ में वनों का वितरण या वनों का वर्गीकरण, यहाँ से भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। आपने जो भी बुक्स पढ़ी होंगी उसमें आपको 2-3 प्रकार के क्लासिफिकेशन दिखाई देते हैं। ठीक है, एक तो है आपका छत्तीसगढ़ सरकार जो है फॉरेस्ट को किस प्रकार से रिकॉर्ड करके रखती है या किस तरीके से उनको प्रोटेक्शन देती है उसके हिसाब से। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इनको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है आरक्षित वन या रिजर्व्ड फॉरेस्ट। अगला है संरक्षित वन और अगला है अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन मतलब रिजर्व्ड फॉरेस्ट, संरक्षित वन मतलब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अवर्गीकृत वन मतलब अनक्लासिफाइड या नॉन क्लासिफाइड फॉरेस्ट। इनका जो एरिया है ये याद रखिएगा कि कितना परसेंट बटा हुआ है। आरक्षित वन की कैटेगरी में 43.13% फॉरेस्ट एरिया आता है। संरक्षित वन में 40.22% एरिया आएगा और अवर्गीकृत वन के अंदर 16.65% एरिया आता है। ये जो प्रश्न है डाटा जनरली लगभग इसके आसपास ही रहता है, लेकिन कौन से ज़िले में न्यूनतम है
या मिनिमम और मैक्सिमम जिले के अनुसार किस ज़िले में कौन सा कैटेगरी का फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है या सबसे कम है, ये ज़िलेवार जो डाटा है ये बदलते रहता है। ठीक है, ये हमेशा चेंज होते रहता है, इसको हमें बार बार अपडेट करने की आवश्यकता होती है। जैसे कि एक प्रश्न पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो हमें तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आरक्षित वन का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है, करेक्ट आंसर है 43.13%। अगला प्रश्न है संरक्षित वन का क्षेत्रफल कितना है, संरक्षित वन का क्षेत्रफल है 40.22%। अगला प्रश्न है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अवर्गीकृत वनों द्वारा राज्य के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग घेरा गया है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर लिया गया था 16.65%। अब मैंने बताया कि ये जो डाटा है वो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का है कि ठीक है, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन वाला ये पूरा डाटा जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार का है। ये जो ISFR का जो डाटा होता है इनके अनुसार 16.65% एरिया जो है वो अवर्गीकृत वनों का है। ठीक, ये वाला जो डाटा है पूछा गया है कि अवर्गीकृत श्रेणी में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल को शामिल किया गया है, 16.65%। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ की वन संपदा के संबंध में सही नहीं है। तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इसको आप एक एक करके सुनते चलेंगे। पहला स्टेटमेंट है साल और सागौन दो प्रमुख प्रजातियां हैं। वनों का जो क्लासिफिकेशन है, एक तो देखा हमने छत्तीसगढ़ वन विभाग के अनुसार आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन में बांटा गया है। एक है प्रजातियों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में जो फॉरेस्ट है उसमें मुख्य रूप से साल, सागौन, बांस और मिश्रित टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको भी अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला है पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बताया गया है साल और सागौन दो मुख्य वृक्ष प्रजातियाँ हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है, छत्तीसगढ़ की दो प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ हैं साल और सागौन। दूसरा स्टेटमेंट है आरक्षित वन क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र से कम है। यहाँ पे आपको इसका डाटा दिखाई दे रहा है, आरक्षित और संरक्षित वाला डाटा आप देखेंगे तो आपको इस स्टेटमेंट का सही या गलत होने का अनुमान हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो गलत है, आरक्षित जो क्षेत्र है वो संरक्षित की तुलना में ज़्यादा है। अगला है साल वनों का वन क्षेत्र सबसे अधिक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और अगला है घना वन क्षेत्र खुले वन क्षेत्र से अधिक है। ठीक, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। मतलब जो हम एक स्टेटमेंट देखे थे कि आरक्षित वन जो संरक्षित वन से कम है, केवल यही स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में संरक्षित वन क्षेत्र सबसे कम पाया जाता है। मैंने आपसे बताया था कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन सबसे कम है, सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न है अवर्गीकृत वनों का विस्तार सर्वाधिक किस जिले में है। ठीक, तो इन सभी के आंसर यहाँ पर डिस्कस करने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये सभी पुराने डेटा हैं और इन्हें बार बार रिपीट ही किया गया है। हाँ, एक और चीज़ है जो प्रजातियों के आधार पर मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि कितना % किस एरिया के अंतर्गत आता है। इसमें सबसे प्रमुख प्रजाति है आपका साल वन, साल फॉरेस्ट। एक कैटेगरी है सागौन, साल, सागौन, और एक जो बच गए हैं इनको रखा जाता है मिश्रित वन के अंतर्गत, साल, सागौन और मिश्रित वन। साल फॉरेस्ट जो है वो टोटल लगभग 40.56% एरिया के अंतर्गत आता है। सागौन के जो फॉरेस्ट हैं लगभग 10% के आसपास है, 9.42%। और मिश्रित वन मिक्स फॉरेस्ट आते हैं 43.52% एरिया के अंतर्गत। ठीक है, तो ये जो एरिया है सेकंड क्लासिफिकेशन जो जहाँ पे प्रजातियों के हिसाब से क्लासीफाई किया गया है वहाँ पे साल, सागौन और मिश्रित वन की कैटेगरी में रखा गया है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ट्राई करेंगे। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन
छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा विस्तृत है? तो आपको पता है कि साल वन सर्वाधिक विस्तृत है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कुल वनों का कितने प्रतिशत क्षेत्र साल वन है? तो प्रतिशत क्षेत्र आपको पता चल गया है। अगला है, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में सागौन है? अगला प्रश्न है, सागौन सर्वोत्तम कहाँ पर पाया जाता है? सर्वोत्तम सागौन जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? सर्वोत्तम किस्म का जो सागौन है वो खुरसेल घाटी में पाया जाता है। सर्वोत्तम किस्म कहाँ पाया जाता है? खुरसेल घाटी में। खुरसेल घाटी में छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम किस्म का सागौन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मैकल पर्वत श्रेणी में कौन से वन मिलते हैं? मैकल पर्वत श्रेणी में साल वन मिलते हैं। मैकल पर्वत श्रेणी में साल वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष के कौन सा वृक्ष इस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? इसका वन है साल वृक्ष। अगला प्रश्न है, किसे साल वनों का द्वीप कहा जाता है? पता है आपको, बस्तर को साल वनों का द्वीप कहा जाता है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष भी साल है। अगला प्रश्न है, साल वृक्ष एक कौन सी फसल, मतलब साल वृक्ष जो है वो किस प्रकार की मौसमी फसल है या कौन से टाइप की फसल है? तो साल वन जो है वो पतझड़ वन के अंतर्गत आते हैं। साल वन पतझड़ वन के अंतर्गत आते हैं। साल वनों को पतझड़ फॉरेस्ट के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा इंडियन जिनसेंग के नाम से जाना जाता है? अब ये जो है थोड़ा सा वनों का प्रश्न तो है, लेकिन यहाँ पे औषधियों के बारे में पूछ लिया गया है। ठीक, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो किसी मेडिकल वाले ही एग्ज़ाम में आया हुआ था, इसीलिए यहाँ पर उस एग्ज़ाम के नेचर के हिसाब से यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक, तो ये हमारे पीएससी में इस टाइप का प्रश्न पूछेगा, इसकी संभावना नहीं है। हालांकि याद रखिएगा, अश्वगंधा को इंडियन जिनसेंग के नाम से जाना जाता है। अश्वगंधा के लिए इंडियन जिनसेंग शब्द प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रमुख वनोपज कौन से हैं? साल, सागौन, बांस या बीजा? तो हमारे यहाँ साल, सागौन और बीजा ये प्रमुख वनोपज के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और जो बांस वगैरह है ये सेकेंडरी वनोपज के अंतर्गत आते हैं। तो यहीं पे हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं अपने नोट्स में। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से वनोपज पाए जाते हैं, या मुख्य वनोपज में कौन कौन सी लकड़ियाँ आती हैं? मुख्य वनोपज, मुख्य वनोपज के अंतर्गत साल की लकड़ी या इसी को सरई भी कहा जाता है। साल या सरई जो है वो मुख्य वनोपज है। इसके अलावा सागौन, इसके अलावा साजा, साल, सागौन, साजा, इसके अलावा बीजा, शीशम और खैर वृक्ष की छाल से जो कत्था बनाया जाता है उसी खैर वृक्ष की बात हो रही है। तो छत्तीसगढ़ में साल, सागौन, साजा, बीजा, शीशम और खैर, ये 6 जो है वो मुख्य वनोपज के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, राज्य में बांस प्रजाति के वृक्षों का क्षेत्रफल कितना है? तो बांस का जो क्षेत्रफल है ये है लगभग 600 से लेकर के 6500 से लेकर के लगभग 7000 वर्ग किलोमीटर। 6500 से लेकर के 7000 वर्ग किलोमीटर तक का जो एरिया है ये बांस के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, किसे हरा सोना कहा जाता है? हरा सोना, हरा सोना कहा जाता है तेंदू को। तेंदू पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है और इसका जो MRP जो सरकारी खरीद मूल्य है वो भी बहुत बेहतर है। ठीक है, तो तेंदू पत्ता को हरा सोना के नाम से जाना जाता है। और एक और शब्द है आदिवासियों का हरा सोना। आदिवासियों का हरा सोना।
ये जो स्टेटमेंट है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये प्रयोग होता है बांस के लिए। आदिवासियों का हरा सोना बांस के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि हरा सोना अगर सिर्फ पूछा जाए तो तेंदुपत्ता के लिए प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के वनों में बांस के क्षेत्र के अंतर्गत कितना एरिया आता है? तो बांस के अंतर्गत टोटल 11,368 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल आता है। ठीक, अब ये जो डाटा आप देख रहे हैं, एक जगह हमने लगभग 7,000 के आसपास का डाटा देखा है, एक जगह यही डाटा जो है वो 11,368 किलोमीटर के आसपास दिया गया है। 11,368 वर्ग किलोमीटर के आसपास दिया गया है। ठीक, अब इसमें याद रखिएगा, एक जो डाटा है वो राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया है और एक जो डाटा है वो ISFR के द्वारा जारी किया गया है। तो आपको देखना पड़ेगा कि प्रश्न में किस टाइप का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, उसी के हिसाब से आप अपना आंसर चूज कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस वृक्ष को आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है? इसका आंसर मैं दे चुका हूँ, बांस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों तथा अभ्यारण्यों का कुल क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यहाँ पर पूछा गया है कि हमारे यहाँ जो टोटल राष्ट्रीय उद्यान है और अभ्यारण्य है, इनका जो टोटल एरिया है वो कितना है? तो जो नेशनल पार्क हैं इनका टोटल एरिया है लगभग 3,000 वर्ग किलोमीटर, 2,900 स्क्वायर किलोमीटर, प्लस जो अभ्यारण्य है, अभ्यारण्यों का जो एरिया है ये आता है आपका 3,574 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत। ठीक, और इस प्रकार टोटल 6,473 स्क्वायर किलोमीटर, 6,473 या 6,474, इतना एरिया जो है वो 6,474 या 73 किलोमीटर स्क्वायर, इतना एरिया जो है वो हमारे यहाँ टोटल फॉरेस्ट के अंदर आता है। कौन कौन से? नेशनल पार्क और अभ्यारण्य के अंतर्गत। ये जो एरिया है यह राज्य के वन क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 10.28% ऑफ फॉरेस्ट। छत्तीसगढ़ के कुल फॉरेस्ट एरिया का 10.28% क्षेत्रफल आता है नेशनल पार्क और अभ्यारण्य के अंतर्गत। ठीक, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के वन उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन हैं और डैश डैश वन दो प्रमुख प्रकारों के अंतर्गत आते हैं। इसमें पूछा गया है कि आर्द्र पर्णपाती के अलावा एक और कौन सा फॉरेस्ट का कैटेगरी है? तो हमारे यहाँ वनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय एक तो है आर्द्र पर्णपाती वन है, इसके अलावा एक और कैटेगरी है शुष्क पर्णपाती। एक है आर्द्र पर्णपाती और एक है शुष्क पर्णपाती वन। ये दोनों कैटेगरी के फॉरेस्ट हमारे यहाँ पाए जाते हैं। कौन कौन से? आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन, दोनों ही उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के पर्णपाती वन हैं। ठीक, तो दोनों को हम क्या कहेंगे? पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक, फॉरेस्ट में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जहाँ से बार बार प्रश्न रिपीट हुआ है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में जो फॉरेस्ट है वहाँ से प्राप्त प्रमुख उपज के बारे में। प्रमुख रूप से कौन कौन से उपज प्राप्त होते हैं? तो आपको पता है कि कुछ ऐसे प्रोड्यूसेस हैं फॉरेस्ट से जिनको हम मुख्य उत्पाद के तौर पे जानते हैं, और दूसरा है गौण उत्पाद, सेकेंडरी प्रोड्यूस। इसी प्राइमरी और सेकेंडरी के रूप में अलग अलग चीज़ों को अलग अलग उनके उपयोग के हिसाब से दोनों में से किसी एक पार्ट में रखा जाता है। ठीक, अब जो प्रमुख प्रश्न है यहाँ से इनको देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि किस वनोत्पाद को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता है? इसका आंसर है आपका तेंदुपत्ता। MSP पर खरीदा जाने वाला फसल है आपका
तेंदुपत्ता। इसका उपयोग क्यों करते हैं? इसका उपयोग करते हैं बीड़ी निर्माण के लिए। ठीक। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज कौन सा नहीं है? लघु वनोपज की चर्चा हो रही है, लघु वनोपज कौन सा नहीं है? तो तेंदुपत्ता हो गया, गोंद हो गया, और एक और दिया गया है धावड़ा गोंद। धावड़ा गोंद भी गोंद का ही कैटेगरी है। तो तेंदुपत्ता हो गया और जितने भी गोंद हैं वो सब हमारे यहाँ लघु वनोपज के रूप में खरीदे जाते हैं। एक और ऑप्शन दिया गया था जो कि गलत था, ये है साल बीज। साल बीज को लघु वनोपज के अंदर नहीं रखा जाता है। अब इसमें रीजंस क्या हैं उनकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को बस हमको याद करके चलना है। साल बीज को लघु वनोपज के अंदर नहीं रखा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हर्बल उत्पाद का विक्रय केंद्र कहाँ स्थापित है? हर्बल उत्पाद विक्रय केंद्र, हर्बल उत्पाद विक्रय केंद्र। तो हमारा जो रायपुर का एयरपोर्ट है, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, यहाँ पर माना रायपुर में ये जो एयरपोर्ट है यहीं पर छत्तीसगढ़ का हर्बल उत्पाद विक्रय केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक, ऐसे 2 विक्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। पहला तो आपने देखा माना में है और दूसरा है आपका रेलवे स्टेशन रायपुर में, रेलवे स्टेशन रायपुर। इन दोनों जगहों में हर्बल उत्पाद का विक्रय केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पे लगभग 120 प्रकार के हर्बल उत्पादों का विक्रय किया जा रहा है। ठीक है, इन सभी जगहों को मिलाकर के 120 हर्बल उत्पाद का विक्रय। मुख्य रूप से ये जो माना का एयरपोर्ट है और ये जो रायपुर का जो रेलवे स्टेशन है, इसके अलावा कुछ छोटे छोटे जो हर्बल उत्पाद सेंटर हैं, इन सभी जगहों को मिलाकर 120 हर्बल उत्पाद विक्रय केंद्र, हर्बल उत्पाद का विक्रय किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस क्षेत्र में वनौषधि की खेती अधिक की जा रही है? इसका करेक्ट आंसर है बस्तर। बस्तर एरिया में वनौषधि की खेती सर्वाधिक हो रही है। वनौषधि की खेती सबसे ज़्यादा हो रही है बस्तर संभाग में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बांस वन का कितना क्षेत्र है? बांस वनों के अंतर्गत टोटल 6556 वर्ग किलोमीटर आएगा। ठीक है, 6556 या यूँ कहें कि 6500 से लेकर के 7000 वर्ग किलोमीटर तक का एरिया कवर हो जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बांस की कौन सी प्रजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो हमारे यहाँ लाठी बांस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, लाठी बांस सर्वाधिक पाया जाता है। लाठी बांस सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, तेंदुपत्ता के सकल उत्पादन का निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है? इसका करेक्ट आंसर है 17%। तेंदुपत्ता जो उत्पादन होता है हमारे यहाँ, तेंदुपत्ता, ये जो तेंदुपत्ता है ये देश के कुल उत्पादन का 17% ऑफ इंडिया, देश के कुल उत्पादन का 17% तेंदुपत्ता छत्तीसगढ़ में ही होता है। अगला प्रश्न है, लाख के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त है छत्तीसगढ़ को? लाख के उत्पादन में हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो 2nd पोजीशन पर है। ठीक है, लाख या गोंद जो कि लड्डू वगैरह में यूज़ किया जाता है खाने में, ये जो गोंद है या लाख है, इसके प्रोडक्शन में सबसे पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान है झारखंड,
और सेकंड स्थान है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस पर झारखंड, सेकंड प्लेस पर है छत्तीसगढ़। और ये किस प्रकार के पौधों में प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है पलाश के पौधों में, बेर के पौधों में, कुसुम के पौधों में, लाख या गोंद प्राप्त होता है। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है हमारा छत्तीसगढ़ राज्य में एक मानक बोरे में कितने तेंदुपत्ते रखे जाते हैं? तेंदुपत्ते के बारे में पूछा गया है, एक मानक बोरे में कितना तेंदुपत्ता रखा जाता है? तो लगभग 50,000 पत्ते प्रति मानक बोरा, इतना तेंदुपत्ता रखा जाता है एक मानक बोरे में। एक मानक बोरे में लगभग 50,000 तेंदुपत्ता रखा जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदुपत्ता का उत्पादन कितना प्रतिशत है? तो लगभग 70% मैंने बताया है। और इसी के आसपास जो भी आंसर लिया गया हो, अप्रॉक्स में 17, 18 या 16% कुछ भी आंसर करेक्ट हो सकता है। अगला है, लाख का कीट किस वृक्ष पर पाया जाता है? ऑप्शंस हैं पलाश, कुसुम, बेर या सभी। तो इनमें से सभी में लाख उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य क्षेत्र के बहुमूल्य खाद्य वनोपज में शामिल है चिरौंजी, इमली, दोनों या दोनों नहीं? तो ये दोनों ही हमारे दंडकारण्य क्षेत्र के प्रमुख वनोपज हैं, चिरौंजी और इमली। ठीक, तो इतने प्रश्न हैं जो कि हमारे फॉरेस्ट के बारे में पूछे गए हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में। उम्मीद करता हूँ कि इन क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन को एक करेक्ट स्ट्रेटजी देने में, एक करेक्ट पाथ देने में सहयोग जरूर मिलेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।